भी नहीं हुई, क्या होगा मुझे क्या मालूम प्रमोद भाई। अब 2:30 बजे शायद या 2:15 बजे सुप्रीम कोर्ट में वो आएगा, क्या होगा उससे पहले कुछ तबसरा करना तो गैर वाजिबी बात होगी। लेकिन सर बहुत लोग टकटकी लगाए हैं, उम्मीद कर रहे हैं, तमाम लोगों की, इतने हिंदुओं की आस्था का सवाल है, इतने मुस्लिमों के आस्था का सवाल है, पर अरे टकटकी लगाना है, टकटकी वो तो टकटकी क्या है, हम तो हैदराबाद में पक बोलते हैं, पक वो बोलने दीजिए, टकटकी है क्या कहें, टकटकी 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 पे बोलेंगे क्या कहिए। कानून पे बात होगी, कॉन्स्टिट्यूशन पे बात होगी, टकटकी तो बहुत करते हैं, ये तो काम है आरएसएस का, विश्व हिंदू परिषद, टकटकी करना। इनको नौकरियों की फिक्र नहीं है, किसान जो मर रहा है उसकी फिक्र नहीं है, जो जीएसटी में बिजनेस बर्बाद हो रहा है इनफॉर्मल सेक्टर का उसकी फिक्र नहीं है। मोदी को बचाने के लिए, क्योंकि उनकी सरकार इन अहम मुद्दों पर नाकाम साबित हुई, इसलिए टकटकी कर रहे हैं, टकटकी कर रहे हैं बस। आप देश की संसद को ये फैसला लेने देंगे कि मंदिर वहाँ पर बनना चाहिए कि नहीं? जब तक मसला सुप्रीम कोर्ट में है, देश का संसद कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कि हमारे पास सेपरेशन ऑफ पावर्स है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट है, लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है। ये संविधान अब तक है। अगर कोई आकर डिक्टेटर बनना चाहता है तो फिर ये देश की आवाम तय करेगी। आपको लगता है आस्था के नाम पर ये पूरी जो कवायद है वो थोपी जा रही है? तो ये तो आप नहीं, सवाल मुसलमान का नहीं है, ये मसला इंसाफ का मसला है। 6 दिसंबर को जो जुल्म किया गया, जो बर्बादी हुई, वो तो हिंदुस्तान की बर्बादी हुई, वो हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म की बुनियादों को कमज़ोर करने की कोशिश की गई। तो इंसाफ का तकाजा ये है कि इसको इंसाफ के नज़रिए से देखा जाए। 25 साल हो चुके हैं, जो लोग वहाँ पर भड़काऊ भाषण दे रहे थे, जो लोगों को उकसा रहे थे, आज तक उनका मुकदमा ख़त्म नहीं हुआ। और जस्टिस लिबरन की ये बात बिल्कुल सही है, जस्टिस लिबरन ने सही कहा कि पहले क्रिमिनल केस जो डिमोलिशन का है, जो एक्यूज़ पर चल रहा है, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। मगर बीजेपी ने क्या किया कि एक्यूज़ जो अडवाणी है उनको पद्म विभूषण दिया, एक्यूज़ उमा भारती उनको गंगा की सफाई का वजारत दे दी, और जो ऑफिसर आई विटनेस थी उसमें अडवाणी की सिक्योरिटी में थी, उनको एक्सटेंशन नहीं देकर उनको दोबारा उत्तर प्रदेश भिजा दिया। तो ये सब क्या कह रहा है कि ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं आप। तो क्रिमिनल अगर डेमोलिशन नहीं होता तो क्या इलाहाबाद का जजमेंट आता? इलाहाबाद का जजमेंट गलत इसलिए है क्योंकि ये एक टाइटल सूट है, ये पार्टनरशिप सूट नहीं है। और ये आस्था का मामला, कहाँ से आस्था का मामला आ रहा है भाई? मैं भी एक मुसलमान हूँ, मगर क्या मैं कहूँगा कि नहीं मेरी आस्था पर फैसला करो आप एक पिक्चर रिलीज करने नहीं देते और आप बात करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की। सर जो प्रचारित किया जा रहा है, 6 महीने लगेंगे इस पूरे मामले के, जहाँ तक महीने में अगर अरे सुब्रमण्य स्वामी छोड़िए ना, सुब्रमण्य स्वामी क्या लॉर्ड डेनिंग है या एरिस्टोटल हैं या कानून के बहुत बड़े माहिर हैं भाई? जो वहाँ पर 3 पार्टीज़ हैं, रामलल्ला, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड, मुझे जहाँ तक मालूम कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को कम से कम 6 महीने चाहिए अपनी बहस करने के लिए। 17,000 डॉक्यूमेंट का ट्रांसलेशन होना है, इतनी बड़ी चीज़ है। तो ये क्या है, बच्चों का खेल है कि सुब्रमण्य स्वामी बोल दिए तो हो जाएगा, वो नहीं बोलेंगे नहीं होगा? तो क्या, यही तो कह रहा हूँ, इस तरह के बयानात चाहे सुब्रमण्य स्वामी के हों, मोहन भगवत के हों या सुरेंद्र जैन के हों, वो क्या बता रहे हैं? वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं। सर एक इससे हटके एक सवाल, उत्तर प्रदेश